नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडियन स्टडी हेल्पर। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सभी सुबह तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में रेत नीति तैयार, सरकार की सहमति का इंतजार। मध्य प्रदेश में इसी साल से नई रेत नीति लागू होनी है। खनिज साधन विभाग ने नीति तैयार कर ली है, जो कैबिनेट की सहमति के लिए भेजी गई है। नई नीति में रेत की कीमत नियंत्रण के प्रयास किए गए हैं। इसमें प्रावधान किया गया है कि ठेकेदार रेत की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, वहीं उन्हें ठेके की आधी राशि अग्रिम जमा करनी होगी। अब तक उन्हें 25% राशि जमा करनी पड़ती थी। बता दें कि वर्षकाल के बाद प्रदेश में नई रेत नीति के अनुसार खदानें नीलाम की जाएगी। मध्य प्रदेश में मेडिसिन विशेषज्ञ वाले सभी सिविल अस्पतालों में होगी डायलिसिस। मध्य प्रदेश में डायलिसिस सेवा में विस्तार की तैयारी है। मेडिसिन विशेषज्ञ वाले सभी सिविल अस्पतालों में इसकी सुविधा मिलेगी। अभी सिर्फ 7 सिविल अस्पताल समेत सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस की जा रही है। जिला अस्पतालों में भी मशीनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी प्रदेश में लगभग 150 मशीनें, जिन्हें बढ़ाकर इस वर्ष 310 किया जाएगा। 25 लाख रुपए बढ़ेगा विधायकों का स्वेच्छानुदान, अनुपूरक बजट में होगा प्रावधान। प्रदेश में विधायकों को प्रति वर्ष 25 लाख रुपए अतिरिक्त स्वेच्छानुदान राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधानसभा के बजट सत्र की घोषणा की पूर्ति के लिए विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत होने वाले प्रथम अनुपूरक बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा। अभी जिलों को स्वेच्छानुदान के 50 लाख और निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि 2.5 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। यूपी में भीषण हादसे का शिकार हुई मध्य प्रदेश की बस, 5 की मौत। सीएम शिवराज ने किया मुआवजे का ऐलान। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर यूपी के माधोगढ़ में एक यात्री बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। इस एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत की खबर है, वहीं कई लोग घायल हुए। इस बस में सवार यात्री एमपी के भिंड जिले से आ रहे थे। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवेदनाएं व्यक्त की है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। वहीं गंभीर घायलों के इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर, बच्चों को खेलने के खाने के साथ फ्लश रैंप की सुविधा। भोपाल रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर अब यात्रियों को एक साथ कई सुविधाओं की सौगात मिली है। नवनिर्मित स्टेशन भवन 3 मंजिला भवन में जाने के लिए अब सीढ़ियों की नहीं, एस्केलेटर की व्यवस्था की गई है। स्टेशन भवन में नवजात बच्चों के साथ यात्रा करने वाली प्रसूताओं के लिए अलग से फीडिंग रूम बनाया गया है। रिंग रोड में जितने किमी चलेगी गाड़ी, सिर्फ उतना लगेगा टोल। प्रदेश की पहली सबसे लंबी रिंग रोड वर्ष 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। इस सड़क पर कहीं भी टोल नाके नहीं होंगे, लेकिन रिंग रोड में चौपहिया वाहन जितने किलोमीटर चलेगा, सिर्फ उतना टोल लगेगा। यह नई व्यवस्था टोल नाके की बजाय सीधे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के माध्यम से बनाई जाएगी। इसमें वाहन मालिक के नाम पर आवंटित फास्टैग के माध्यम से उसके बैंक खाते से राशि स्वतः कट जाएगी। पासपोर्ट सेवा केंद्र में मशीनें लगी, बढ़ेंगे स्लॉट। महाराजवाड़ा स्थित डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र अब आकार लेने लगा है। यहाँ पर 3 वेटिंग एरिया बनाए गए हैं। कार्यालय में मशीन लग चुकी है। पूरा पासपोर्ट केंद्र एयर कंडीशनर हो चुका है। अब जल्द ही कंप्यूटर ऑपरेटर के 3 पद बढ़ाए जाने के साथ स्लॉट की संख्या 80 से अधिक करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र इंदौर व भोपाल की तर्ज पर तत्काल पासपोर्ट बनाने का काम भी करने लगेगा। द केरल स्टोरी पर गरमाई सियासत, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उठाया धर्मांतरण और आतंकवाद पर ये सवाल। द केरल स्टोरी को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धर्मांतरण और आतंकवाद के मुद्दे पर कई तीखे सवाल उठाए। पूर्व की सरकारों को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का आभार भी जताया। अभी कांग्रेस की ओर से सिंधिया द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब आना बाकी है। गन्ना की एफआरपी बढ़ाने की सिफारिश, शक्कर के दामों पर पड़ेगा असर। अक्टूबर से शुरू होने वाले नए शक्कर वर्ष में गन्ना किसानों को अपनी उपज का अधिक मूल्य मिलने की उम्मीद है। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस ने सिफारिश की है कि गन्ना किसानों के लिए एफआरपी बढ़ाई जाए। सीएसीपी ने गन्ना की एफआरपी को 305 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 315 रुपये करने की सिफारिश की है। 2023-2024 में गन्ने से 10% शक्कर रिकवरी की दर को इसका आधार बनाया गया है।
कमीशन द्वारा की गई सिफारिश इसी महीने होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखी जाएगी। निकाय चुनाव का प्रयोग विधानसभा चुनाव में दोहराएगी कांग्रेस, आदिवासी सीटों पर है ऐसे उम्मीदवारों की तलाश। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटों के सहारे सत्ता तक पहुंची कांग्रेस एक बार फिर आदिवासी वर्गों को साधने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 47 आदिवासी वर्ग की सुरक्षित सीटों में से कांग्रेस ने 30 सीटों पर विजय हासिल की थी। विगत विधानसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में किए उसी प्रयोग को एक बार फिर से कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में दोहराने जा रही है। इस बार भी कांग्रेस को इन सीटों पर गैर राजनीतिक उम्मीदवारों की तलाश है। भोपाल में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्यवाही, अशोका गार्डन में निगम अमले से अभद्रता। भोपाल के अशोका गार्डन के 80 फीट रोड पर रविवार को अतिक्रमण को हटाने गई नगर निगम की टीम से कुछ लोगों ने अभद्रता और झुमाझटकी की। महिला कर्मियों से गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी गई। सुभाष नगर आरओबी के नीचे हंगामे की स्थिति बन गई। हालांकि निगम अमले की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। इंदौर के 24,000 विद्यार्थियों ने दी नीट यूजी परीक्षा। इंदौर के 48 परीक्षा केंद्रों पर करीब 24,000 विद्यार्थियों ने रविवार को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी दी। दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए दोपहर 12 बजे से विद्यार्थी केंद्रों पर पहुंचने लगे थे। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच एक एक विद्यार्थी को चेक किया गया। पहले दस्तावेज देखे गए और फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की गाइडलाइन के अनुसार ड्रेस कोड और अन्य नियमों के अनुसार जांच की गई। नकली आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक बेचने वालों की अब खैर नहीं। गर्मी से राहत पाने के लिए अधिकांश लोग आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं। कई जगहों पर यह खुले में बन रही है और पैकिंग कर इसे बाजारों में बेचा जा रहा है। लेकिन अब खाद्य विभाग की टीम मैदान में उतरकर इनके सैंपलिंग लेगी, क्योंकि वर्तमान में इनके सेवन से बीमार होने वाले की संख्या बढ़ने लगी। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने एक आदेश जारी किया, जिसमें सभी जिलों को निर्देश दिए गए कि ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत आम उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यप्रद एवं गुणवत्तापूर्ण मानक स्तर की खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। अरहर की नई किस्में विकसित, कम पानी में होगी बम्पर पैदावार। कोटा कृषि विश्वविद्यालय से किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने अरहर की नई प्रजाति विकसित कर ली है। यह प्रजाति है जो अरहर की खेती में 1.25 से 1.5 गुना तक मुनाफा बढ़ा सकती है। ऐसे इलाके जहां पानी की कमी है का सामना करना पड़ रहा है, इस अरहर किस्म की खेती वहां भी की जा सकती है, क्योंकि इस नई किस्म के लिए पानी की काफ़ी कम ज़रूरत पड़ती है। अरहर की विकसित की गई नई किस्म का नाम AL 882 है। मुरैना हत्याकांड के फरार आरोपियों पर 30-30 हज़ार का इनाम घोषित। सिरोनिया थाना क्षेत्र के लेपा गांव में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर फरार 7 आरोपितों पर इनाम बढ़ाकर 30-30 हज़ार रुपये कर दिया गया है। घटना के बहुप्रसारित वीडियो में देखी एक और महिला पुष्पा तोमर को आरोपित बनाया गया है, जो फायरिंग करने वाले को कारतूस दे रही थी। इसे मिलाकर कुल 3 आरोपित गिरफ्तार हैं। तूफान मोचा से फिर बदलेगा मौसम, छाएंगे बादल, 3 संभागों में बारिश आंधी की चेतावनी। चक्रवाती तूफान मोचा का मध्य प्रदेश पर भी असर देखने को मिल सकता है। 7 से 9 मई के बीच बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान मोचा के प्रभाव के चलते अगले 4 दिन तक मध्य प्रदेश में बारिश और आंधी का पूर्वानुमान है। वहीं इंदौर संभाग और भोपाल समेत 8 जिलों में बूंदाबांदी के आसार है। इधर 1 दर्जन जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावना है।